सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन पर तीखा हमला किया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए इस गठबंधन को घुसपैठिया बंधन और माफिया का गुलाम तक करार दे दिया। झारखंड में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। अगर ये सब चलता रहा तो राज्य में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा नवंबर आखिरी हफ्ते से दिल्ली में प्रचार प्रसार के काम में तेजी लाएगी। हफ्ते भर के अंदर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति, उम्मीदवार चयन समिति और प्रदेश कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 10 पार्षद और एल्डरमैन पार्षदों को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत पकड़ और अच्छी छवि वाले पार्षदों को ही चुनाव लड़ाएगी। दिल्ली के कालका से योगिता सिंह, बाबरपुर से मुकेश बंसल, मुंडका से गजेंद्र दलाल जैसे मजबूत पार्षदों को विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। दिल्ली के पूर्व सांसद जिन्हें इस लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, उनमें से कई चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। दरअसल दिल्ली भाजपा के लक्ष्मी नगर से एमसीडी पार्षद बीबी त्यागी ने बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसे भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बीजेपी नेता बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शामिल कराया। सोमवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हो गए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीबी त्यागी का आप में शामिल होने के बाद कहा कि जब मैं पत्रकारिता करता था तब से बीबी त्यागी को जानता हूं। उनका काफी लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। केरल, पंजाब और यूपी में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। विभिन्न उत्सवों के कारण चुनाव आयोग ने वोटिंग को एक हफ्ते तक टालने का फैसला लिया। बता दें कि 13 नवंबर को होने वाले वोटिंग को टालने के लिए कांग्रेस, भाजपा के साथ कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील भी की थी। पार्टियों का कहना था कि कई त्योहारों के चलते 13 नवंबर को वोटिंग कम हो सकती है। हालांकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। इसी दिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले ही इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए।
बीजेपी की मांग थी कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराया जाए, जो अब तारीखों में बदलाव कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है डेट बढ़ाने का चुनाव का, उसके विषय में क्या आपका कहना है? देखिए, आज मैं निर्वाचन आयोग भारत का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3 दिन 4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा और उनको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आएंगे। ऐसा मुझे जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक अब्दुल रहीम राथर को अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल के नए विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। जानकारी के लिए बता दें कि 80 वर्षीय अब्दुल रहीम राथर चरार-ए-शरीफ सीट से 7 बार के विधायक हैं। वो पहले भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। साल 2002 से साल 2008 तक वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। जब महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई थी, तब राथर ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज 4 नवंबर को बता दें कि सुबह हुई बस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। साथ ही केंद्र सरकार ने मृतकों को परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों के 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बता दें कि आज सुबह 9 बजे के करीब पौड़ी से रामनगर जा रही JMOU की बस अल्मोड़ा जिले में खाई में गिर गई। इस हादसे में 36 लोगों के मरने की जानकारी है। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी SDRF की टीम है, SDMs प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद से ही उनके इस बयान पर सियासत होने लगी। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सुनने में ही नफरत भरा लगता है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की बात नहीं हो सकती।
इनका काम केवल जहर उगलना है। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं, कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं विनाश का काम करते हैं। लगातार जो है अपराधीकरण जो है बढ़ गया, पुल पुलिया गिरता जाता है, भ्रष्टाचार का खेल होता है। इस पे जो है सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता। इसलिए जनता बिहार की जागरूक है। ऐसे नारों पर लोग विश्वास नहीं करते। बिहार अमन चैन शांति का प्रदेश है, बुद्ध की धरती रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद पर वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर एक बड़ा हमला किया और साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया भी बताया। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के जरिए देश में गृह युद्ध कराने की साजिश कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं। और ये लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत्य राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत के युवा जग चुके हैं। वक्फ बोर्ड और घोषित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव वर्षों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की हिमाकत लगातार बढ़ रही है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुओं और मंदिरों पर हमले भी कर रहे हैं। इस बीच अब हिंदुओं में भी एकजुटता के प्रयास तेज हो गए हैं। यहाँ हिंदुओं ने कनाडा में बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए हैं और एकता दिखाने की अपील की। दरअसल रविवार को खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर में भक्तों के एक समूह को निशाना बनाया। इस घटना से हिंदुओं में बड़े स्तर पर आक्रोश फैल गया। खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सामने आए और घटना की निंदा की। ट्रूडो ने कहा कि मंदिर में हिंसा की घटनाएं अस्वीकार हैं। प्रत्येक कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। उन्होंने इस घटना की जांच करने के लिए त्वरित एक्शन लेने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी को धन्यवाद भी दिया। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले की घटना चिंता की बात है। वहाँ के लोगों की प्रार्थना पर इंडियन काउंसिलेट ने एक शिविर लगाया था, कैंप लगाया था। 3 दिन पहले इसकी सूचना वहाँ की पुलिस को दी थी और स्पष्ट कहा था कि कनाडा के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था इस मंदिर में होनी चाहिए। इस प्रार्थना को नजरअंदाज किया गया। पुलिस ने कुछ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप यह हमला हुआ है। यह हमले की पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया
ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। खालिस्तानियों के लिए नर्म है, उनके लिए कानून अपना काम नहीं कर रहा है। भारत से संबंध भी इसीलिए खराब हो रहे हैं। यह सबको स्मरण रखना चाहिए कि कानून में आत्मरक्षा का जो अधिकार है वह हिंदुओं को भी प्राप्त है और आवश्यकता पड़ी तो उस अधिकार का वह उपयोग भी करें। कनाडा के ब्रैम्पटन में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार मिली। अब भारतीय टीम को अगले टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहां टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच ही रद्द कर दिया। इस मैच को रद्द करने की वजह कप्तान रोहित शर्मा ने बताई है। रोहित शर्मा का कहना है कि टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच की बजाय एक खास तरह की प्रैक्टिस की योजना बनाई है, जिसमें बिल्कुल मैच की तरह ही परिस्थितियां बनाई जाएंगी और सभी खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिलेगा। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में रद्द हुए प्रैक्टिस मैच पर कहा, प्रैक्टिस मैच की बजाय हम इंडिया ए के साथ मैच जैसी प्रैक्टिस की योजना बना रहे हैं। इस प्रैक्टिस में बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा वक्त पिच पर बिता पाएंगे, गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी कर पाएंगे। हम प्रैक्टिस की बजाय इस तरह की प्रैक्टिस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। राजपथ में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।